चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यूपी के जो 18 मंडल हैं। ऐसे डेली के डेली एक मंडल देखते रहेंगे अपन लोग और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में आए हैं उन्हें भी देखते रहेंगे। तो आज शुरू करते हैं आगरा मंडल। आगरा मंडल में 4 जनपद पड़ते हैं हमारे। कौन कौन से? एक तो आगरा, एक मथुरा, एक मैनपुरी, एक फिरोजाबाद। आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद। अब इसकी स्थिति देख लेते हैं। आगरा मंडल स्थिति में इसका मुख्यालय अपना रहेगा आगरा। मंडल आगरा है। पूर्व का नाम इसको ताज नगरी भी कहते हैं, पेठा नगरी। आप जानते हैं ताजमहल यहाँ पर पेठा प्रसिद्ध है आगरा का। इसकी स्थापना, आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में सिकंदर लोधी ने की थी। सिकंदर लोधी ने इसकी स्थापना की थी। अब इसके बाद इसका क्षेत्रफल है 4441 वर्ग किलोमीटर। इसकी भौतिक स्थिति ये जरूरी नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं। स्थिति है यमुना नदी के किनारे स्थित है ये। अब पूर्व में देख लीजिए, इसके पूर्व में है फिरोजाबाद। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैप है। पूर्व में फिरोजाबाद, इटावा भी पड़ेगा। दक्षिण में आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश पड़ जाएगा। उत्तर में मथुरा है, हाथरस। इधर ऊपर की तरफ है एटा, ये भी पड़ जाएगा। तो ये लिखा है नीचे, पूर्व में फिरोजाबाद है, पश्चिम में राजस्थान पड़ता है उसका कुछ भाग, दक्षिण में भी राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर में मथुरा, हाथरस, एटा है। अब यहाँ पर इसके जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इसमें NH2 है, NH3 है, NH11 है, NH93 है। प्रमुख नदियाँ और नहर में यमुना नहर है, यमुना नदी है सॉरी, और आगरा नहर है। इसमें झील है, कीठम झील है। अब परियोजना, ऊर्जा परियोजना में देख लेते हैं, ये आते हैं क्वेश्चन। इसमें से एक तो अपना उद्योग में कृषि संयंत्र कारखाना है, लोहे का बाट, चमड़ा, खेल के सामान, मिट्टी के खिलौने, बेत फर्नीचर, बिस्कुट, खाद्य तेल, दरी निर्माण, ब्रश बनाने का, गलीचा निर्माण, साइकिल, साबुन, टिन के कनस्तर, ये पाए जाते हैं। एक बार पढ़ लेना आप तो फिर याद हो जाएंगे। अब इसमें आगरा में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, पक्षी अभ्यारण्य कौन कौन से? एक तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है, सुरसरोवर पक्षी अभ्यारण्य है जो कि रामसर स्थल है, और भालू बचाओ केंद्र है। और कौन से? एक राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है, सुरसरोवर पक्षी अभ्यारण्य है जो कि रामसर स्थल है, और भालू बचाओ केंद्र है। ODOP में एक चमड़ा उत्पादन है, ODP भी इम्पोर्टेंट है ये। फिर उसके बाद इसके जो GI टैग में लेदर फुटवेयर और जलेश्वर का घुंघरू घंटी को GI टैग प्राप्त है। कौन कौन से? लेदर फुटवेयर और जलेश्वर का घुंघरू घंटी। अब आगे देख लेते हैं। आगरा में लोकसभा सीटें 2 हैं। कौन कौन सी? आगरा, फतेहपुरी सीकरी। विधानसभा क्षेत्र 9 है। इन्हें केवल एक बार पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, हो जाएगा याद। आगरा कैंट, आगरा नॉर्थ, आगरा रूरल, आगरा साउथ बाय एतमादपुर, फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़। 6 तहसीलें हैं, आगरा, फतेहाबाद, करावली, खेरागढ़ बाय और एतमादपुर। इसमें ब्लॉक है 15, उससे आंकड़ा याद रखना। कुल ग्राम 906, कुल ग्राम पंचायत 702, और नगर निगम 1 है, आगरा है जो कि। नगर पालिका परिषद 5 है, फतेहपुर सीकरी, शमशाबाद, एतमादपुर बाय और अछनेरा। नगर पंचायत इसमें 7 हैं। एक एक बार पढ़ना आपको। नाहट, फतेहाबाद, करावली, जगनेर, खेरागढ़, दयालबाग,
स्वामी बाग। अब आगरा की जनसंख्या के बारे में जान लेते हैं। इसकी कुल जनसंख्या है 44,18,797। पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, ये आंकड़े हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अपन को जानना है क्योंकि यूपी त्रिपल सी आयोग कुछ पूछ सकता है। लिंग अनुपात जान लेते हैं, जिसमें से शहरी लिंग अनुपात 875 है और शहरी साक्षरता 72.68%। ग्रामीण लिंग अनुपात 863 है, ग्रामीण साक्षरता 70.60 है। उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का भाग है, जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या उसका आगरा मंडल में 2.21% जनसंख्या पाई जाती है। जो उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल की साक्षरता 71.58 है, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.62 है। महिला साक्षरता दर 61.18 है। जनसंख्या घनत्व 1094 वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात 869 है। जनसंख्या वृद्धि 22.05% हुई है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब इसमें संस्थान कौन कौन से संस्थान यहाँ पर? एक तो छत्रपति शिवाजी म्यूजियम, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान पीठ 1953। इम्पोर्टेंट है कौन कौन से? तो छत्रपति शिवाजी म्यूजियम है, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल है, उसकी स्थापना 1961 में। कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी 1953 में। हिंदी तथा भाषा विज्ञान पीठ 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसमें कौन कौन से शैक्षणिक संस्थान है? एक तो इसमें है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 1981, इसकी स्थापना। सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय 1939, इसकी स्थापना। नेशनल पैराशूट कॉलेज और टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये इम्पोर्टेंट शैक्षणिक संस्थान, इनको याद करना पड़ेगा। तो एक बार और देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1927 में स्थापना। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 1981। सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय 1939। नेशनल पैराशूट कॉलेज और टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से उत्सव और मेले का आयोजन होता है। एक तो यहाँ पर कैलाश मेला, बटेश्वर पशु मेला, ऊंट मेला भी कहा जाता है, जो कि आगरा में लगता है। नवरात्रि व गणगौर मेला सावन के तीसरे सोमवार को, जब सावन आता है उसका तीसरे सोमवार को नवरात्रि गणगौर मेला का आयोजन हो जाता है। ताज महोत्सव फरवरी में। सुलहपुर महोत्सव हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जो कि आगरा मंडल में होता है। और राम बारात उत्सव इम्पोर्टेंट है उत्सव, एक बार और देख लेते हैं। कैलाश मेला, बटेश्वर पशु मेला, ऊंट मेला, नवरात्र व गणगौर मेला सावन के तीसरे सोमवार को। ताज महोत्सव फरवरी में। सुलहपुर महोत्सव जो कि मुस्लिम और हिंदू एकता का प्रतीक है। राम बारात उत्सव है। दर्शनीय और धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर ताजमहल है, आगरा का किला है, बुलंद दरवाजा है, मुमताज महल है, ऐतमुद्दौला का मकबरा है, जामा मस्जिद है, चीनी का रोजा, मेहताब बाग, पालीवाल बाग, हीटवे पार्क भी कहा जाता है, जैसे स्वामी बाग और मरियम मकबरा। कौन कौन से हैं? ताजमहल, आगरा किला, बुलंद दरवाजा, मुमताज महल, ऐतमुद्दौला का मकबरा, जामा मस्जिद, चीनी का रोजा, मेहताब बाग, पालीवाल पार्क, हीटवे पार्क और स्वामी मरियम मकबरा। भाषा यहाँ की ब्रज भाषा है। अब इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्ट, यूनेस्को की विस्तृत सूची में इसमें आगरा जनपद के स्मारक, एक तो ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी। ताजमहल 1983 को यूनेस्को में शामिल, आगरा का किला 1983, फतेहपुर सीकरी 1986। आगरा जनपद में देश का पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है।
आगरा जनपद में देश का पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा। एक करंट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें इसमें डाली गई हैं जो पूछ सकता है एग्जाम में। आगरा जनपद के सीगना कृषि फार्म हाउस में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा की क्षेत्रीय शाखा खोली जाएगी। आगरा जनपद के सीगना कृषि फार्म हाउस में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की लीमा क्षेत्र की शाखा खोली जाएगी। अब परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए इससे तो वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व विरासत सूची की पहचान कीजिए। वाराणसी रिवर फ्रंट, उत्तर प्रदेश यूनेस्को के सारनाथ, काशी विश्वनाथ, इलाहाबाद कला। तो इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है, तो अपन को पता है कि अभी देखा अपन ने उत्तर प्रदेश की इसमें 3 साइट है, तो आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी 1986, ताजमहल 1983। अब उत्तर प्रदेश के हैं इसमें ना कि अब इसमें से कोई भी जो ऑप्शन में था और वाराणसी रिवर फ्रंट, सारनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर, इलाहाबाद किला, ये यूनेस्को में नहीं है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के केवल 3 ही हैं, एक तो आगरा का किला 1983, ताजमहल 1983, फतेहपुर सीकरी 1986। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को जाता है? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी अकबर ने। फतेहपुर सीकरी की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने 1571 में की थी। फतेहपुर सीकरी का वर्तमान जिला में नगरपाल का बोर्ड है। अकबर के शासनकाल में 1571 से 85 तक मुगल राज्य की साम्राज्य की राजधानी रहा था, परंतु इसमें बाद में पानी की कमी हो गई थी, इस वजह से फतेहपुर सीकरी से राजधानी परिवर्तित कर दी थी। 1571 में इसकी अकबर ने स्थापना की थी। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस शहर को 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है? इसमें आगरा को किया गया 2023 में। देखो ये करंट मतलब जो न्यू फैक्ट है स्मार्ट सिटी वो दिया गया कि उत्तर प्रदेश के आगरा को स्मार्ट सिटी 2023 में घोषित किया गया है। तो एग्जाम में सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। वर्ष 2023 में आगरा उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्ट शहर है। स्मार्ट शहर के लिए उत्तर प्रदेश को भारत में तीसरा स्थान मिला है। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में आगरा को 6 पुरस्कार मिले। अब अगला क्वेश्चन, कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आगरा घराना। आगरा घराने का गायक ख्याल गायकी के साथ ध्रुपद और धमार। ध्रुपद धमार में पारंगत थे। घराना जो हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए था। ऐतरौली घराना ध्रुपद धमार गायन के लिए और रामपुर घराना ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध था। लखनऊ घराना ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध था। इसमें तो आगरा घराना था, ख्याल गायकी और ध्रुपद और धमार के लिए फेमस था। घराना हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए और ऐतरौली का घराना ध्रुपद धमार गायकी के लिए और रामपुर घराना ख्याल गायकी के लिए और लखनऊ घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन के साथ साथ टाइटल भी दी रही है तो उससे भी चीज़ें रेडी होंगी। अब अगला क्वेश्चन है, मुल्क में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? ये भी हमने पढ़ा था, ये आगरा में स्थित है। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग जो कि आगरा में है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। एक तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में जहाँ से वन नीति रिपोर्ट भी आती है हर 2 साल में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुष्ठान एम्स दिल्ली में है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है और केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान वाराणसी में है। तो इसमें से ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ये भी पढ़ना है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान
पणजी में है, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान देहरादून में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान विज्ञान नई दिल्ली, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है, केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान वाराणसी में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कन्हैया अम्बेडकर केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर, ये अपन ने पढ़ा था, ये आगरा में है अपना। कन्हैया अम्बेडकर केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। इसकी स्थापना 14 सितंबर या जब हिंदी दिवस मनाया जाता है 1953 में हुई थी। कन्हैया अम्बेडकर मुंशी ने की थी, इन्हीं के नाम पर बना है। और जो अपन ने यूनिवर्सिटी पढ़ी थी, जो विश्वविद्यालय था भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, उसी के अंतर्गत है। हिंदी भाषा पर पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एसएन मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है, तो ये भी आगरा में है। एसएन सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में स्थित है। फैज खान स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है, तो ये आगरा में है। फैज खान स्थापित रंगीला घराना आगरा में स्थित है। फैज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना वो आगरा में स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं शताब्दी में खुदाबख्श इस घराने की स्थापना की थी। तो जो रंगीला घराने की स्थापना खुदाबख्श ने की थी। संगीत विदों के अनुसार इसके संस्थापक हाजी सुजान खान थे। मतलब इसमें मतभेद है। इतिहासकार कहते हैं खुदाबख्श ने रंगीला घराना की स्थापना की थी, जो संगीतविद हैं वो कहते हैं कि हाजी सुजान ने इनकी स्थापना की थी। फैज खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित किया, तब से इसका नाम रंगीला घराना पड़ गया। ठीक है। वर्तमान में शैली के प्रमुख गायन CR व्यास और विजय किचलू जैसे महान गायक हैं। CR व्यास और विजय किचलू किस घराने से संबंधित है, रंगीला घराने से। पृथ्वी पर पटेश्वर मेला, पटेश्वर जो पशु मेला है वो लगता है आगरा में, ऊँट मेला भी कहते हैं इसको। उत्तर प्रदेश में हर वर्ष लगभग 2250 मेले लगते हैं। सबसे ज़्यादा मथुरा में लगते हैं। सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते पटेश्वर मेला आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे लगता है। बाबा भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के पास लगता है। आगरा के अन्य आगरा के प्रमुख जैसे सुलह कॉलेज मुस्लिम और हिंदू एकता का प्रतीक मनाया जाता है। फरवरी माह में ताज महोत्सव में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में, सबसे कम पीलीभीत में लगते हैं। उत्तर प्रदेश हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, आगरा में फरवरी माह में किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह महोत्सव है, जो कि आगरा में आयोजित किया जाता है। अकबर का मकबरा मुगल किस स्थान पर, अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक स्थान पर है और अकबर का निर्माण है जहांगीर ने कराया था 1605 से 1623 लाल गहरे पल्लू पत्थर से। उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह अपनी फतेहपुर सीकरी में है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी एक आगरा जिले का है, जिसकी स्थापना करने की थी 1571 में। जो पता चले फिर से फैक्ट है, इनको बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, ताजमहल अपने आगरा में स्थित है, यमुना नदी के किनारे। अब ताजमहल है जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था मुमताज बेगम की याद में, सबको पता है। परंतु एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके स्थापित कलाकार कौन थे, तो इसके स्थापित कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और शाहजहां के शासनकाल को स्थापित कलाकार स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसके शाहजहां ने कौन कौन दिल्ली के, एक तो लाल किला भी बनवाया, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, लाहौर का किला और शीश महल आदि है। दिल्ली का लाल किला बनवाया इन्होंने, जामा मस्जिद बनवाई, दीवाने आम, दीवाने खास, आगरा का मोती मस्जिद, लाहौर का मोती मस्जिद, लाहौर का किला और शीश महल बनवाया। मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छत्री स्मारक कहाँ स्थित है, ये भी अपनी आगरा में स्थित है।
जसवंत सिंह की छतरी एकमात्र स्मारक है जो कहाँ पर स्थित है? हिंदू द्वारा निर्मित थी, जो कि आगरा में स्थित है। जसवंत सिंह की छतरी है जो आगरा में स्थित है। शाहजहां के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। राजा जसवंत ने कराया था। यहीं पर उन्हें दफना गया। उनके साथ उनकी पत्नी हाडी रानी भी सती हुई थी। ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ती है? तो ताज एक्सप्रेस वे अपन को पता है, ये ताज एक्सप्रेस वे ताज एक्सप्रेस वे 165.5 किलोमीटर लंबी है। 6 लेन वाला रूट है जो ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है। इसका पुराना नाम था यमुना एक्सप्रेस वे था। हाल ही में इसे बढ़ाकर 8 लेन का कर दिया गया है। खेरिया विमान हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये है आगरा में। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ औद्योगिक वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आगरा में। राष्ट्रीय चैम्बर एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश आगरा में है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। उत्तर प्रदेश का राज्य चरम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये आगरा में। उत्तर प्रदेश का राज्य चरम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। चमड़े के कार्यों के लिए फेमस कौन है? आगरा फेमस है। चमड़ा उद्योग भी फेमस है वहाँ का। आगरा शहर में नदी के किनारे स्थित है। यह अपनी मुख्य स्थित है। अब ये फैक्ट इसमें इसलिए डाले गए हैं जिससे आपको जो फैक्ट ऊपर दिए गए वो बार बार रिपीट हो। ताजमहल है आगरा किला फतेहपुर सीकरी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में स्थित है। ताजमहल 1983, आगरा का किला 1983 यूनेस्को में और फतेहपुर सीकरी 1986 में शामिल है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है? तो इसमें आगरा में आगरा स्थित है। अब इसमें स्वर्ण त्रिकोण में 3 शहर आते हैं। एक तो आपका आएगा दिल्ली, यहाँ दिल्ली लिख लीजिए, दिल्ली, और यहाँ पर आएगा आपका जयपुर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा आगरा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। आलू निर्यात जोन आगरा में स्थित है। सरकार ने आलू निर्यात के लिए निर्यात जोन की स्थापना की, जिसे आगरा में स्थापना हुई। बस आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ये मंडल बनने निपटा लिया है। कल देखेंगे फिरोजाबाद, देखेंगे बाद में आगरा। अभी मंडल का बनने आगरा को निपटा लिया, इसके बाद फिरोजाबाद, फिर इसी प्रकार मैनपुरी, फिर इसी बार मथुरा देखेंगे। पहले आज अपन ने आगरा को निपटा लिया है। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसको जारी रखना चाहते हैं तो ये भी बताएं। धन्यवाद।